हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस नए वीडियो में हम आपके लिए और आज से फिजिक्स का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरू कर दिए हैं। ये दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट का है, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। आपका एक नंबर चैप्टर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश विद्युत आवेश विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। इस अध्याय का मोस्ट वीवीआई प्रश्न लेकर आया हूं। अब से चैप्टर वाइज आपका प्रश्न चलेगा, ठीक है। विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं। आप लोग इन सारे प्रश्न को अभी से याद करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋणावेश है। एक वस्तु पर एक कूलम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है सामान्य अवस्था से कितना अधिक होना होगा, ठीक है। तो देखिए 6.25 गुने 10 की घात 18, ठीक है। ये इतना अधिक होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। दूसरा नंबर प्रश्न है विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। काफ़ी मोस्ट वीवीआई है दोस्तों। आप लोग इन सारे प्रश्न को साथ ही साथ याद करते जाइएगा। आप लोग अपने कॉपी में अच्छा से लिख लीजिएगा, ठीक है। विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कूलॉम के नियम से। याद रखिएगा कूलॉम के नियम से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर राइट आंसर बनेगा। कूलॉम के नियम से याद कीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वह प्रश्न पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका 1.6 गुने 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर बनेगा 1.6 गुने 10 की घात -19 कूलम, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग जरूर इन सारे प्रश्न को याद करते जाइएगा, ठीक है, नहीं तो आगे दिक्कतें होगी, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एसआई पद्धति में एप्सिलॉन इस ये लगा देंगे, नोट पढ़ेंगे। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा एप्सिलॉन नोट का मात्रक जो होता है आपका कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल दिया जाता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल दिया जाता है, तो बल हो जाता है तो आपका 1/4 गुना। ऑप्शन नंबर सी 1/4 गुना। 6ठा नंबर प्रश्न है दो बिंदु आवेश पहले वायु में तथा फिर के पराविद्युतांक वाले माध्यम में उतनी परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल में अनुपात है, तो के अनुपात 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न है किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर हो सकता है, तो 5 हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी 5, ठीक है। चलिए 8वां नंबर प्रश्न है धातुओं का पराविद्युतांक होता है तो ये अनंत होता है। कितना होता है? अनंत। ऑप्शन नंबर डी अनंत। 9 नंबर प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 10वां नंबर है दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। के पराविद्युतांक वाले माध्यम में r दूरी पर रखने पर भी वे उतनी ही बल अनुभव करते हैं। r का मान कितना होगा? तो r का मान r/√k बनेगा आपका। ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर प्रश्न है समान त्रिज्या के दो छोटे सुचालक गोले पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम आवेश है। एक दूसरे से r दूरी पर
रखने पर वे एक दूसरे पर F1 बल लगाते हैं। यदि उन्हें परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर वे F2 हो तो F1 अनुपात F2 का मान कितना होगा? तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी माइनस, ऑप्शन नंबर कितना बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी -8:1। कितना होगा? -8:1। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न है, दो सजातीय व बराबर आवेश कैपिटल क्यू को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। क्यू का मान कितना होगा? तो क्यू का मान आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी -Q/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर है, तीन आवेश 4Q तथा स्मॉल क्यू एक सीधी रेखा में क्रमशः 0,x/2 तथा x स्थितियों में रखें। Q पर परिणामी बल 0 होगा यदि Q बराबर कितना होगा? तो Q बराबर आपका हो जाएगा -स्मॉल q। ठीक है। 14 नंबर है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ठीक है, और नहीं जानते होंगे तो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, और 14 नंबर के बाद 15 नंबर से दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज हम जितना भी प्रश्न बनता रहेगा मैं आपको लाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।